बाबा की चौपाई पढ़े। जो घर बर कुल हो ये अनुपा, जो घर बर कुल हो ये अनुपा, जो घर बर, पहले क्या देखें? घर, फिर देखें वर, और फिर देखें कुल। घर वर और कुल अगर तीनों ठीक हैं तो फिर अपनी बिटिया का भी आकलन कर लें कि इस कुल के लायक हमारी बेटी है अथवा नहीं है। जो घर पर कुल हो ये अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। आज महाराज भीष्मक अपनी कन्या के विवाह के लिए लोगों से वर का चुनाव कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। इसी सभा में बैठे रुक्मिणी के छोटे भाई ने कह दिया, पिताजी मैंने जिनको विचारा है अगर उनके साथ में मेरी बहन का विवाह हो जाए तो बड़ा सुंदर होगा। का कौन है? कहने लगे महाराज वो द्वारिका के राजा हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया छोटे कुमार। अब बड़े पुत्र रुक्मिणी के जो बड़े भाई रुक्मिणी जब ये सुना तो रुक्मिणी खींची तलवार, कहा दुष्टों अगर तुम में से किसी ने उस चरवाहे का नाम लिया तो यहाँ रक्त की नदियां बह जाएंगी। कोई अपनी बहन का विवाह ऐसे के साथ में करता जिसने 16 साल तक गायें चराई हो, जिसके जाति का पता ना हो, कुल का पता ना हो, माता का पता ना हो, पिता का पता ना हो। हम तो अपनी बहन का विवाह करेंगे अपने साले के साथ में। और रुक्मी का साला कौन है? शिशुपाल। माने तो उल्टी गंगा बहाना हो गया। ये कहां का नियम है कि अपने साले के साथ में अपनी बहन का विवाह कर दिया? और रुक्मी चाहता मेरी बहन का विवाह मेरे साले के साथ में हो जाए। कहा जिसकी जाति का पता नहीं उसके साथ में कौन अपनी बेटी का विवाह करेगा, बहन का विवाह करेगा? क्यों भाई, भगवान किस जाति के हैं? और तुम दिमाग खराब कर दो सबके। हम पूछा कौनी जाति के हैं? रूप सिंह जी कहने लगे यादव हैं। सुन लो यादव जी, तब वही तो यू ना आए पूरे 7 दिन के कथा आप दूसरे दिन दिखाई पड़े। हाँ, आज जान के हमारे वंशज की कथा तब आए। भगवान की जाति क्या है? कोई जाति नहीं। हमारे यादव जी कहते हैं कि वो हमारे वंश के ना यदु वंश, यदु नाम के एक राजा थे जिनका वंश था। वो राजा थे जिनका नाम था यदु। और राम जी आए रघुवंश में तो रघु नाम का एक वंश था। या हो ना समझो वे हमारे हेरा हैं। हाँ, ठाकुर जी दिमाग खराब कर ले तो हमारे हैं। भगवान की कोई जाति नहीं। एक सूत्र मैंने पढ़ा, जाति जाति के पाहुना। पहुना माने रिश्तेदार, पहुना माने हाँ। पूरब क्षेत्र में जब जाओ बोले कौन आओ, कहले पहुना आए। पहुना माने होता है रिश्तेदार। जाति जाति के पाहुने, जाति जाति माँ जाति कि कौन दूसरी जाति में जाते, अपनी अपनी बिरादरी में जाते हैं ना। पर प्रभु की कोई जाति ना, ये सब जाति न माँ जाति। अगर ये कहते कि हम पंडित जी के हैं, किसी और के घर नहीं जाएंगे तो तुम्हारे घर नहीं जाते, लेकिन ये तो सबके घर जाते हैं। सब इनके हैं और सबके ये हैं। इनकी कोई जाति नहीं। भगवान कहते हैं हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या है? कहा मानव एक भगति कर नाता। हमारा आपका रिश्ता भक्ति का है और कोई रिश्ता नहीं। यद्यपि सबसे ज्यादा इन्हें पसंद कौन है? तो भगवान ने कहा सबको मैंने उत्पन्न किया। 84 लाख योनियां हैं पृथ्वी में, और इन 84 लाख योनियों में एक ही ऐसा है जो सबसे अधिक प्रिय है। अब वो कौन?
हम आप सब लोग। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए हैं, सब हमें प्रिय, उत्पन्न हमने सबको किया है जो 84 लाख योनियां हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पर उनमें सबते अधिक मनुज मोहि भाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। सबसे ज्यादा अगर मुझे प्रिय है तो कौन? मनुष्य। और आज की दुनिया में मनुष्य से ज्यादा कोई कुकर्मी भी नहीं है। कल मैंने एक लेख पढ़ा छोटा सा, उस छोटे से लेख में मुझे ये मिला। अब शिक्षा क्या मिलेगी यही बता दें आपको, पूरा लेख नहीं बताएंगे क्योंकि समय नहीं है। एक कसाई एक बकरे को काट रहा था। एक कसाई एक बकरे को काट रहा है। तो बकरे ने पूछा कसाई से, क्यों भाई, हमने तो जिंदगी भर घास खाई है, हरी पत्तियां खाई है, और तुम हमें काट करके खा रहे हो। जब हमने घास और पत्ती खाई है तो तुम हमें खा रहे हो, और तुम हमको खाओगे तो तुम्हें कौन खाएगा? जब तुम हमें खाओगे तो तुम्हें कौन खाएगा? हमने जब घास फूस और पत्तियां खाई तब तो तुम हमें खाए जा रहे हो, और तुम हमें खाओगे तो फिर तुमको कौन खाएगा? बहुत बड़ी बात है। जब तुम हमें खाओगे, हमारे मांस को खाओगे तो तुम्हें कौन खाएगा? अर्थात नहीं खाएगा तो तुम जाओगे कहां? इसलिए बहुत सोच विचार के चलने की आवश्यकता है।